मार्ग से भटककर रोस्टिंग की राह पर चल पड़े हो। ये रोस्टिंग वाली बिरयानी जो आप परोस रहे हो मेरे भाई, ये गले से नीचे नहीं उतर रही है। पहले तो आप ये देख लो कि रोस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। रोस्टिंग का मतलब होता है भूनना या जलाना, राइट। रोस्टिंग कॉमेडी। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले कई दिनों से मेरे चैनल में और सोशल मीडिया में बहुत सारे आप लोगों को ऐसे आशीष अस गैंग चैनल के नाम पर अभी बहुत सारे ऐसे वीडियो आप लोगों को देखने को सुनने को मिल रहा होगा, जो कि अंकित सजवान जी को लेकर ये वीडियो बना रहे हैं। और अंकित सजवान ने जो अन्य भाषा बोले हैं उनको लेकर अस गैंग टीवी वाले मतलब आशीष का कहना है कि जो अन्य भाषा में बात करते हैं वो लोग ट्रांसलेटर रखना चाहिए, वो लोग बाइबलिकल तरीके से वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं ये लोग नाटंकी करते हैं, अन्य भाषा के नाम से लोगों को इमोशनल करते हैं, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और कहीं न कहीं ये बाइबल से हटकर काम को करते हैं। ऐसा कहना आशीष अस गैंग टीवी वाले का है। लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे वीडियो में उन्होंने बाइबल से होकर भी देखा है कि पहले समय में जब पौलुस के समय, आप लोगों को पता होगा कि पहला कुरिन्थियों 14 से लेकर आप 1 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे, उसमें टोटल अन्य भाषा और वहाँ पास आपको अन्य भाषा और भविष्यवाणी के बारे में ये सुनने को देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों उसमें बहुत चीज़ों को लेकर पौलुस ने अपना राय रखा है, जो कि आशीष भाई ने उसको भी अपने वीडियो में बताया। लेकिन दोस्तों अगर सोच के देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे पास्टर पसवान हैं जो कि अन्य भाषा बोलते हैं, वो किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर नहीं रखते। ट्रांसलेटर कब रखा जाता है, जैसे कि अगर कोई पास्टर पादरी जो दूसरे देश में प्रचार करने के लिए गए, मान लो चल वहाँ के लोग यूनानी है और यूनानी भाषा में न प्रचार करके सामने वाला इंग्लिश में प्रचार कर रहा है, तो सामने वाला वहाँ ट्रांसलेटर रखेगा जो यूनानी भाषा में उसको जो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर बोल रहा है, जो इंग्लिश में उसको यूनानी भाषा में ट्रांसलेट करके लोगों को बताएगा। लेकिन दोस्तों आप एक बार सोच के देखिए कि अगर कोई अन्य भाषा बोल रहा है जो हमें समझ ही नहीं आता और वो भाषा को आप बोलेंगे कि उसको ट्रांसलेटर रखना चाहिए या ट्रांसलेट करके बताना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए। और वो चीज़ को पौलुस ने भी पहला कुरिन्थियों में आप लोग देख सकते हैं, पहला कुरिन्थियों के 14 में आपको 2 से लेकर पूरा आपको पढ़ने को सुनने को देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप बहुत सारे चीज़ों को आप सोचेंगे ना तो इस चीज़ में उसमें मत भरी भेद भी है, भेद की बातें। पहला कुरिन्थियों 2 को पढ़िएगा, उसमें भेद की बातें, जो कि भेद वाली शब्द है ना, वो भेद जो अन्य भाषा की भेद भरी बातें होती है, जिसको परमेश्वर और जो बोलने वाला है वही समझ सकता है, ऐसा वहाँ पास लिखा हुआ है और वैसा बताया गया है। लेकिन आशीष भाई का कहना डिटेल में यही है कि जो भी अन्य भाषा में बात करते हैं साबित करके दिखाओ कि कहीं पास अन्य भाषा में ऐसा लिखा है क्या, कहीं पास अबल अबा सबा या जो भी है, जो भी अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो इस तरीक़ा से प्रार्थना करते हैं, तो टोटली ये रॉन्ग मानते हैं। और जो अपोस्टल करके जिस अंकुर नूराला है, अपोस्टल अंकित है, अपोस्टल सपना है, अपोस्टल और बहुत सारे ऐसे पास्टर पसवान हैं जो अपोस्टल करके लिखते हैं। लेकिन आशीष भाई का ये भी कहना है कि अपोस्टल केवल यीशु मसीह ने पौलुस के समय अपोस्टल वर्ड का उपयोग किया था, उसके बाद उस समय से लेकर अभी तक कोई अपोस्टल नहीं होना चाहिए, वहीं पास वो विराम हो गया था, रुक गया था। लेकिन अभी बहुत सारे लोग अपने आप को अपोस्टल कहते हैं, मतलब पेरितो, अपोस्टल मतलब पेरितो होता है, आप लोगों को पता होगा। बहुत सारे चीज़ों को आप लोग गूगल में भी सर्च करते हैं या सोशल मीडिया अन्य प्लेटफॉर्म में भी आप जाके सर्च करते हैं। लेकिन अभी इन तमाम टॉपिक को लेकर अभी एक भाई साहब ने अपना राय रखा है, जिस प्रकार से आशीष अस गैंग टीवी वाले भाई जो भी बात एक्सपोज करते हैं या वो रोस्टिंग करते हैं, उन चीज़ों को लेकर ये भाई साहब बता रहे हैं और क्या क्या बातें बोल रहे हैं, इसको आज हम लोग देखेंगे, डिटेल में जानेंगे और किस प्रकार से इनके बातों में दम है कि नहीं है, क्या ये भी आशीष को गलत ठहरा रहा है या किस प्रकार से वचनों को या तोड़ मरोड़ रहा है। जिस प्रकार से आशीष भाई बोलता है कि लोग आदमी को मुंह देखकर बातें करते हैं, उस बाइबल को नहीं देखते, बाइबल से वचनों से नहीं बोलते, बहुत सारी चीज़ों को वो बोलते हैं अपने वीडियो में। तो चलिए आप वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक को उड़ जाते हैं और देखते हैं कि भाई ने क्या क्या बातें कही अस गैंग टीवी वाले के लिए। लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की पूजा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तो हाँ, बाइबल के अकॉर्डिंग गलत शिक्षा को उजागर करना, एक्सपोज करना ना केवल उचित है बल्कि यह एक आत्मिक जिम्मेदारी भी है, एक सेविकाई भी है,
इससे दूसरों को धोखे से बचाया जा सकता है। भाई यहाँ पास मैं कुछ कहना चाहूँगा जो कि पहला कुरिन्थी में ही है ये वचन, जो कि पौलुस कहता है कि जो अन्य भाषा में भविष्यवाणी करता है वो खुद की उन्नति करता है, और जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। लेकिन इस चीज़ को अगर आप जो बोल रहे हो स्टार्टिंग में जो चीज़ बोले एक्सपोज करता है, मैं एग्री करता हूँ, वो चीज़ को उजागर करना ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे करके आप बोल रहे हो वो चीज़ को मैं कहना चाहूँगा वहाँ पास कि अस गैंग टीवी वाले भाई साहब ने, आशीष भाई ने स्पष्ट है पहले ही अंकित सजवान के चैनल में जाके उन्होंने कहा कि ये अपोस्टल नहीं लिखना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने वीडियो भगा के देखिए, और उसके बाद बहुत सारे लोग अपने हृदय में हाथ रख के बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे हाथ को हिला रहे थे। तो वहाँ पास आशीष भाई ने कुछ बातें कही थी जिसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। पहले इस वीडियो को देखिए। नाटक ज़्यादा हो रहा है, ये सब इमोशनल तरीके से लोगों को हिप्नोटाइज करने का तरीका है ये एक्चुअली में। ये डाका माका तेरी माका किसका माका उसका माका कर रहा है ये, वहाँ बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है। इमोशनल तरीके से कैसे फंसाते हैं ये देखो, ये पीछे आंटी देखो हाथ पकड़ के एकदम प्रभु छू रहा है मेरे को, वो इमोशनल। भाई इमोशनल क्रिश्चियन नहीं बनना हमें। तो भाई आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से भाई साहब ने जो स्टार्टिंग में कहा कि मैं एक्सपोज करते थे, आप उसको मैं एग्री करता हूं, और बाइबल इसके विरुद्ध बात नहीं करती। उजागर करना चाहिए हमें, अगर कोई किस बोल रहा है ठीक है, मैं भी उस चीज़ को एक्सपोज करते हैं, जो भी बोलते हैं बाइबल के खिलाफ गलत उसको बोलना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अभी इस चीज़ को आप बोले हो ना, उसको आशीष भाई अपने वीडियो में बना के बोल देगा या किसी दौरान उसको बोल देगा यही तो मैं कर रहा हूँ भाई, देखो बाइबल ये चीज़ को बोलती है, यही चीज़ को तो बता रहा हूँ, और ये बंदा खुद देखो बता रहा है, खुद वचन दिखा रहा है। तो भाई थोड़ा देख लिया करो। और बहुत सारे लोग मेरे वीडियो में कमेंट में आ जाता है भाई थोड़ा बाइबल का नॉलेज ले लिया करो। तो भाई मुझे जितना पता है मुझे पता है, और मैं किसी को अपना ज्ञान बांटते नहीं फिरूंगा। मैं ये हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। मैं अपना खुद का कलीसिया चलाना चाहता हूँ, खुद का खराई का कलीसिया, जिसको इन लोगों के जैसे नहीं चलाना है। ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता भाई, जैसे लोग बोलते हैं, जैसे आशीष भाई बोलते हैं। परमेश्वर की कृपा होगी तो वो भी मुझे मिल जाएगा, और परमेश्वर का सत्य फैलाया जा सकता है। इस मामले में मैं आपकी सराहना करता हूं कि यह काम आप बिल्कुल बाइबल के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन भाई जो आप एक्सपोज के मार्ग से भटककर रोस्टिंग की राह पर चल पड़े हो, ये रोस्टिंग वाली बिरयानी जो आप परोस रहे हो मेरे भाई, ये गले से नीचे नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रोस्टिंग का मतलब होता है भूनना या जलाना, राइट। रोस्टिंग कॉमेडी, उसका क्या मतलब होता है? किसी का मजाक उड़ाना, उसकी कमजोरियों को हंसी का विषय बना लेना, व्यंग के साथ तंज कसना। इसका लहजा अक्सर कष्टपूर्ण, तिरस्कारपूर्ण या अपमानजनक होता है। तो ये दोनों रोस्टिंग के मीनिंग सांसारिक हैं। ये सांसारिक लोग भी जानते हैं कि रोस्टिंग एक अपमानजनक चीज है। अब बाइबल में देख लेते हैं कि क्या बाइबल में रोस्टिंग करना जायज है? क्या बाइबल रोस्टिंग को परमिशन देती है? भाई अब ये मत कहना कि मैं रोस्टिंग नहीं करता, क्योंकि ये 5 साल का बच्चा भी आपकी वीडियो देखकर ये बता देगा कि आप रोस्टिंग करते हो। तो प्लीज इस बात को रिजेक्ट मत करना, नहीं तो आप खुद ही एक्सपोज हो जाओगे भाई। तो भाई बाइबल बिल्कुल भी रोस्टिंग करने की परमिशन नहीं देती है। गलातियों अध्याय 5 उसका 22 से 23, पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मसीह जीवन का स्वभाव नम्रता और संयम है, तिरस्कार और मजाक नहीं। अगर आपके पास आत्मा का फल है तो उस फल में रोस्टिंग नहीं आ सकती। सॉरी। याकूब अध्याय 3 उसका 9 से 10, हम उसी मुंह से परमेश्वर की स्तुति और मनुष्य की निंदा नहीं कर सकते। हम मनुष्य के कामों की निंदा कर सकते हैं, पर उस मनुष्य की निंदा, उसकी बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते। नो। तो मेरे मसीह भाई और बहनों, भाई साहब बोल रहे हैं कि मसीह लोगों के ऊपर में निंदा के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन आशीष भाई जो अस गैंग टीवी का है, जो अंकित सजवान जी के ऊपर में वीडियो बनाया है अन्य भाषा को लेकर, वो साहब तो भाई उसके चैनल में एक बार विजिट करके देखो, आप लोगों को ना गिनती नहीं मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास लोगों के ऊपर में वो वीडियो बनाया है। मैं एक को लेकर नहीं बोलूँगा, आप जाके देखो तो समझ में आएगा। और जो परमेश्वर के दास के ऊपर उंगली करता है, परमेश्वर के ऊपर में हाथ उठाता है किसी भी प्रकार के, तो वो परमेश्वर के आँख के पुतली को छूता है। आप वचन में देख लेना, नहीं तो नॉट एट ऑल। आप किसी को थुलथुले चेहरे पे मत जाना। ये बंदा देखने में थुलथुला है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। किसी को हम्टी डम्टी, जो खुद भाई हम्टी डम्टी जैसा दिखता है, आंटी की घंटी और पता नहीं क्या क्या बोल जाते हो भाई।
ये उनकी बॉडी शेमिंग में आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और बहुत कुछ आपकी वीडियो में है जो मैं नहीं चाहता कि पब्लिक रखा जाए, और उससे भी बड़ी बात, मैं नहीं चाहता कुछ ऐसी बात आपकी बताना जिससे कि आपके दिल को चोट पहुंचे, क्योंकि आप मसीह में मेरे भाई हो और ये वीडियो आपके दिल को दुखाने के लिए नहीं है। भाई मेरे, हम मसीह लोग हैं और मसीह लोग किसी भी प्रकार के किसी भी जन, चाहे वो हमारे दुश्मन रहे या किसी भी प्रकार के कोई हमारे ऊपर में कुछ टिप्पणी भी कर देते हैं ना, तो मसीह लोग किसी भी प्रकार के उसके लिए दो शब्द या गलत शब्द नहीं निकालते, लेकिन वरन उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कि अंकित सजमान के एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि आशीष भाई को लेकर वो वीडियो था, शॉर्ट वीडियो, जिसको लेकर खुद आशीष भाई बोल रहा था कि गालियाँ देता है भाई, ये गालियाँ देता है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं था, उसमें परमेश्वर के सेवक जो अंकित सजवान जी है उनका ओल्ड वीडियो भी था वो, जिसको उसी के टीम के मेंबर ने डाउनलोड करके शॉर्ट वीडियो में कन्वर्ट करके जो आशीष भाई ने वीडियो बनाया था अंकित सजवान जी के बारे में, उनका थंबनेल और वो वीडियो को मर्ज करके अपलोड कर दिया था। लेकिन भाई आप बोल रहे हो ना जिस प्रकार से, वैसा आशीष भाई नहीं है, समझिए। अभी आएगा, हम दोनों का वीडियो आएगा, देखते रहिए। होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप उसी मुंह से आंटी की घंटी बोलते हो और फिर उसी मुंह से परमेश्वर के वचन याकूब अध्याय 3 आपको कुछ कह रहा है। समझो भाई, लोगों का मजाक उड़ाना, उनकी शक्ल, भाषा, पहनावा, अज्ञानता पर हंसना, घमंड या श्रेष्ठता का भाव दिखाना, भाई हम सच्चे हैं बाकी सब बेवकूफ है, या मसीह सेवा को कॉमेडी बनाना, तो भले ही आप सत्य कह रहे हो किसी के बारे में, पर उसका अंदाज असत्य के समान बन जाता है और वह मसीह के प्रेम को तो नहीं मेरे दर्शाता। मसीह भाई और आशीष भाई बहनों देख लो, बहुत लोग नहीं तो फिर मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करते हो भाई कि वो वचनों से साबित करता है, वचनों के हिसाब से बात करता है, मेरे वीडियो में कमेंट करते हो। देख लो भाई साहब ने क्या कहा, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आपके अंदर मसीहत नहीं झलकता तो आप मसीह नहीं हो, ये चीज़ को समझो। हम बल्कि कितने भी अच्छे हैं, अगर सोच के देखिए एग्जाम्पल, अगर प्रभु यीशु मसीह उन ही लोगों के जैसे करने लग जाते हैं तो फिर आज हम लोग कहाँ रहते। उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ मतलब क्या कुछ नहीं, लेकिन अभी के डेट में और हम लोग क्या कर रहे हैं देखो। अरे एक गुण तो उनके जैसा होता हमारे अंदर, बस लगे एक दूसरे के खींचने। नहीं दर्शाता। आशीष भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफिसियों अध्याय 4 उसके 15 में लिखा है, पर हम प्रेम में सत्य बोलकर सब बातों से उसकी ओर बढ़ते जाएं जो सिर है अर्थात मसीह। प्रेम में सत्य बोलकर, सिर्फ सच बोलना काफी नहीं है, उसी प्रेम के साथ विनम्रता और सहानुभूति के साथ बोलना जरूरी है। अगर सत्य का प्रयोग किसी को नीचा दिखाने, हंसी उड़ाने या चोट पहुंचाने के लिए हो रहा है तो वह बाइबल की आत्मा के विरुद्ध है। सब बातों में मसीह की ओर बढ़ते जाए। हम सब जब हम प्रेम से सच बोलते हैं तो हम मसीह की तरफ बनते जाते हैं, जो ना केवल सत्य है बल्कि प्रेम भी है। भाई आप एक विश्वासी की नजर से अपनी वीडियो को देखना, कभी जब आप एक्सपोज करते हो या फैक्ट्स रखते हो तो वो वीडियो कैसे अपने लक्ष्य, अपने सही लक्ष्य से भटक जाती है। देखो, एक विश्वासी ने आपकी वीडियो देखी और उसको समझ में आ गया कि फलाना पास्टर जो है वो चर्च या उसका चर्च जो है बिब्लिकल नहीं है, ठीक है, इतना उसको समझ में आ गया। पर उसको ये भी समझ में आ गया कि यार जब मैं प्रभु में नहीं था तो मुझे कैरी मिनाटी जैसों को झेलना पड़ता था, तो आओ क्या अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो, या डाल भी लिए, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। और अब मसीह में आशीष भाई जैसों को। बाइबल में लिखा है कि तुम धरा के नमक हो जो सबको स्वाद देते हैं, पापियों को भी, सांसारिक लोगों को भी। और अगर तुम्हारा ही स्वाद बिगड़ गया तो कौन तुम्हें ठीक करेगा। आपको जानकर आशीष भाई हैरानी होगी कि आप पूरी दुनिया में सबसे पहले मसीह रोस्टिंग चैनल हो, और मैं नहीं चाहता कि आपके बाद कोई और मसीह कैलविनाटी पैदा हो। तो मेरे मसीह भाई और बहनों, आप लोगों ने वीडियो में देखे कि किस प्रकार से भाई साहब ने बताया, और मैं इनके चैनल का लिंक को भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप जाकर विजिट कर सकते हैं, इसके पूरे डिटेल वीडियो को और देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे वीडियो भाई साहब बनाते हैं जो कि परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार प्रचार को लेकर वचनों के हिसाब से मतलब लोगों के सामने अपने वीडियो को रखते हैं। जो लोग गलत शिक्षाएँ देते हैं या जो लोग और अन्य अन्य बातें को लेकर बोलते हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर में ये वीडियो बनाते हैं। और साथ में दोस्तों, अभी जिस प्रकार से रोस्टिंग और एक्सपोजिंग दोनों के मतलब को आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और किस प्रकार से इस भाई साहब ने बताया कि देखिए, अगर आपके अंदर में अच्छाइयाँ हैं और अच्छाई को लेकर किसी का ऊपर में टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उसका निंदा कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का मतलब उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। आप संसार के लोगों के ही जैसे हो, कि जिस प्रकार आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम्पल दिया भाई ने कैरी मिनाटी, किस प्रकार से वो गाली गुप्तान करके रोस्ट करता है, और गाली देने वाला रोस्टर करके अगर यूट्यूब में सर्च भी मारोगे तो उसका आ जाएगा। और अभी जस्ट रिसेंटली भाई साहब ने कहा कि मसीह में आप एक ऐसे इंसान हो जो पहले रोस्टिंग चैनल बन गए हो, बोल रहे हैं, मतलब मसीह में रोस्टिंग करने वाला एक आप इंसान हो, मतलब इनको बोल रहे हैं, ठीक है। और मैं किसी भी प्रकार से नहीं चाहता कि और आपके जैसा बने, भाई साहब ने ये भी बोला। लेकिन दोस्तों, अभी आप लोगों को
क्या लगता है तमाम चीज़ों को देखते हुए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाद में ये मत बोलिएगा लेकिन वो तो बाइबल के हिसाब से बोलता है। बाइबल में बहुत सारा भेद की बातें हैं। बाइबल के उनके एक पहला कुरिन्थियों से लेकर 20 तक को पढ़िए और उसमें एक एक वर्ड के पीछे एक एक चीज़ों के पीछे 10 अर्थ निकलता है, उसको भी देखिए। लोगों को मैंने बताया वो भेद की बात ही अन्य भाषा की भेद 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 मतलब क्या होता है। भेद में बहुत सारे वर्ड आता है। क्या चीज़ क्या कौन सा चीज़ ऐसा भी हो सकता है जो भेद की बातें जिसको परमेश्वर के दास और परमेश्वर समझता है। लेकिन पौलुस ने ये भी कहा है कि तुम भविष्यवाणी किया करो। कम से कम अगर कोई व्यक्ति अगर चर्च में इकट्ठे हो सभी लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं तो कोई इंसान आता है आप उसके ऊपर में भविष्यवाणी कर देते हो तो वो समझ जाएगा कि हाँ मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है। ऐसे करके अगर आप भविष्यवाणी उसके ऊपर कर रहे हो जो व्यक्ति आ रहा है उसके ऊपर में तो वो समझ जाएगा अरे यार ये चीज़ को ये कैसे जानता है। लेकिन वही चीज़ को पौलुस बोलता है कि अगर अन्य भाषा में बात करते हो आप तो अगर चर्च में बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और सभी लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं तो वहाँ पास कोई नया बंदा जाएगा चर्च में तो उसको यही लगेगा कि ये पागल हो गए सब। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो भविष्यवाणी करो। लेकिन ये नहीं बोला है कि आप अन्य भाषा ना बोलो। और ये भी बोला है कि अगर अन्य भाषा बोलते हो तो क्या रखो, ट्रांसलेटर रखो। लेकिन मुझे ये बताओ कहाँ पास बाइबल में लिखा है कि अन्य भाषा में एक ही प्रकार की अन्य भाषा हो सकता है जैसे फारसी, अरबी, यूनानी या इजरायली या जो भी चीज़ है बाइबल में। जितने भी आशीष भाई ने वो देशों के नाम और भाषाओं के नाम को बताए और जैसे पौलुस में और पहला कुरिन्थियों में जिस प्रकार से बताया कि अलग अलग देशों के अलग अलग जाति धर्म के गुरु और जो भी चीज़ थे वहाँ पास इकट्ठे हुए थे। अलग अलग धर्म के लोग गुरु लोग जो होते हैं ना अब संसारिकों में आप लोगों को पता है इकट्ठा हुए थे कहाँ, यरूशलेम में। तो वो तमाम चीज़ों को वहाँ पास बोल रहे हैं और वो अपनी मातृभाषा में उन लोगों को प्रार्थना करते हुए देख रहे थे। किन लोगों को? चेले लोगों को, ठीक है, जीभों के द्वारा, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ है भेद की बातें वहाँ पास। लेकिन थोड़ा सा आप उतने को पढ़ के आशीष भाई के हिसाब से बोल रहे, मैं भी बोल रहा हूँ ना वही चीज़ को। चलो ठीक है मैं अभी बोल रहा हूँ जितने बातें बोला हूँ उसमें मिलान कर लो आप। अभी जितने बातें बोल रहा हूँ आशीष भाई ने वही सब चीज़ को तो रिपीट कर रहे हैं और हर बार बोलता है मैं 5,000 दूंगा 5,000 दूंगा। भाई आपके 5,000 को किसी को ज़रूरत नहीं। आप सही नॉलेज दीजिए और सही नॉलेज दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक्सपोज कर रहे हो, ठट्ठा कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, या टाइम पास कर रहे हो, रोस्टिंग मार रहे हो, ये चीज़ कहीं न कहीं सही नहीं लगता। इससे कहीं न कहीं मसीहत को और मसीह लोगों को जो परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार करने के बारे में सोच रहे हैं वो लोग भी पीछे हट जाएंगे आपके चक्कर में। आप इमोशनल मारना चाहिए, नहीं मारने वाली बात ही नहीं है। एक्सपोज करो या बोलो कि भाई इसका गलत है, ऐसा है वैसा है। लेकिन आप किस प्रकार से उसमें ठट्ठा कर देते हैं, टाइम पास हंसी मजाक उड़ा देते हैं, निंदा कर देते हैं, हर एक आदमी का बात को काट देते हो और अड़ जाते हो। सबसे बड़ी चीज़ अड़ जाते हो। मैं झुकूंगा नहीं साला बोलते पुष्पाराज वैसी हो जाते हो। तो भाई ये सब चीज़ है आशीष भाई का और आपको परमेश्वर आशीष दे। और फिर बोल देंगे मुझे अरे भाई मेरा नाम ही आशीष है, परमेश्वर क्या आशीष देगा। आप तो अंकित सजवान की वीडियो में ऐसे ही बोले थे, अरे मुझे आशीष की ज़रूरत नहीं, मेरा नाम ही आशीष है। ठीक है भाई आपका नाम आशीष है तो आप तो मतलब बहुत बड़े वो हो, है ना। तो हमारा कहने का बस इतना है कि थोड़ा सा देख लीजिए। और बाकी मेरे मसीह भाई बहनों आप लोग भी थोड़ा सा ऐसे चीज़ों से दूर रहिए और आप लोगों को क्या रहे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बाकी आप समझदार। आप सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।